This video content on this channel is for entertainment purpose only. While some of the stories and content may be inspired by real events, they have been dramatized and fictionalized for narrative purposes. We do not claim that event or story based on verified facts. All the images used are purely AI generated and are solely a representation of the situation narrated in the video. Remember, it's all in good fun and meant to provide a thrilling experience. Thank you for your understanding. हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियोस। आज की स्टोरी 70s में होने वाले एक अजीब इंसिडेंट की है। स्टोरी एक विक्रम नाम के व्यापारी की है। विक्रम अपने सिटी के बाज़ार में एक दुकान चलाया करते थे। दूसरे शहरों से सामान लाकर अपने दुकान पर बेचा करते थे और साथ अपने शहर में बिकने वाला सामान दूसरे शहरों में ले जाकर बेचा करते थे। ऐसे ही एक बार सामान अपने घोड़े पर लाद के एक दूसरे शहर में सामान बेचने को निकलते हैं। सफ़र 2 दिन का था, जो पूरी रात और पूरे दिन चलने के बाद ख़त्म होना था। विक्रम सामान अपने घोड़े पे लाद के अलग अलग शहरों और जंगलों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ जगहों पे सुस्ताने को रुकते थे और फिर आगे बढ़ जाया करते थे। अब रात हो गई थी और सामने एक घना जंगल था। जंगल में अंदर जाने के बाद कुछ दूर चलने पर घोड़ा अचानक रुक जाता है, जैसे उसने कुछ देख लिया हो। विक्रम घोड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। तो विक्रम एक दूसरे रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। इतने में सामने से झाड़ियाँ हिलने की आवाज़ आती है। विक्रम झाड़ियों की तरफ देखते हैं तो देखते हैं अचानक एक एंटिटी जो ऐसी दिखती थी जैसे उसकी जिस्म से आग निकल रही हो। वो एंटिटी अचानक चीखते हुए बाहर निकलती है। उसकी चीख ऐसी थी जैसे कोई बहुत तकलीफ़ में चीखता है। उसके ऐसे अचानक सामने आने से घोड़ा बिदक जाता है और भागता है और विक्रम देखते हैं वो एंटिटी उसके पीछे है। उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। कुछ देर के अंदर विक्रम के कंधे पे उसका हाथ पहुंच जाता है और वो विक्रम को ज़मीन पर गिरा देता है। विक्रम ज़मीन पर गिरते हुए देखते हैं कि वो एंटिटी उसकी तरफ बढ़ रही है और उसके जिस्म से आँख के शोले निकल रहे हैं। विक्रम तेज़ तेज़ मंत्रों का जाप करते हैं जो उनको आते थे। विक्रम के मंत्रों के जाप को सुन के वो स्पिरिट चीखती चिल्लाती हुई सामने के एक बरगद के पेड़ पे जाकर बैठ जाती है। और बरगद के पेड़ पे से बैठकर विक्रम को नीचे पड़ा हुआ देख रही होती है। विक्रम मंत्र पढ़ते हुए बेहोश हो जाते हैं। विक्रम की नींद सुबह होने पर खुलती है। विक्रम का घोड़ा उनके पास खड़ा था और बरगद का पेड़ खाली था। विक्रम अपना सामान समेटते हैं और घोड़े पे लादते हैं और जंगल में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जंगल से बाहर निकलकर देखते हैं कि सामने एक गांव है। विक्रम गांव की तरफ जाते हैं और गांव पहुंच के अपने साथ हुए इंसिडेंट को गांव वालों को बताते हैं। गांव वालों को अपने कंधे का ज़ख्म दिखाते हैं जो उस एंटिटी के विक्रम के कंधे पे हाथ रखने के बाद हुआ था। तो गांव वाले समझ जाते हैं कि विक्रम के साथ क्या हुआ है। गांव वाले बताते हैं विक्रम को कि उन पे हमला करने वाला कालू था। बहुत साल पहले जंगल में एक डाकू रहता था जिसका नाम कालू था। मुसाफिरों पर और गांव वालों पर डकैती करता था और लूटपाट करता था अपने कुछ साथियों के साथ।
पैसा लूटना और आसपास के गांव से अनाज लूटना और लड़कियों को उठा के ले जाना कालू और उसके साथियों के काम थे। बार बार कालू से इस तरह से लूटने के बाद हमारे गांव वाले और आसपास के गांव वाले फैसला करते हैं कि हम जंगल को रात में घेरेंगे और कालू डाकू को पकड़ के मार देंगे। कई गांवों से लोग इकट्ठा होते हैं और एक रात जंगल को घेर लेते हैं। कालू डाकू के कई साथियों को जान से मारने के बाद कालू को भी पकड़ लिया जाता है। लोग कालू को पकड़ के जंगल के अंदर एक बरगद के पेड़ पे बांधते हैं और फिर जिंदा जला देते हैं। कालू चीखता चिल्लाता हुआ मरता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद से कालू तो मर गया, मगर कालू की आत्मा बरगद के पेड़ के आसपास भटकती है और लोगों पर हमला करती है। आसपास के गांव वाले जंगल में रात होने के बाद नहीं जाते कि कहीं कालू ना आ जाए।